ट्रम्पेटेड लाउडली। उस हाथी ने अपना सूंड उठाया और जोर जोर से चिंघाड़ने लगा। एट दैट मोमेंट आई मूव्ड फॉरवर्ड। उस समय ईश्वरन जो है आगे बढ़ा। एंड मस्टरिंग ऑल माई फोर्स। मस्टरिंग मीन्स झोंक देना, लगा देना। ईश्वरन ने अपना सारा बल उस हाथी की तरफ लगा दिया। वैग्ड द प्लेस आई कम फ्रॉम इज फेमस। वैग्ड इट्स थर्ड टोनेल ऑन द क्वेक। अब उसने क्या किया कि उसके पैर के तीसरे जो उंगलियां थी उसके नाखून पर उसने वो स्टिक दे मारा। द बीस्ट लुक्ड स्टन्ड। अब यह बीस्ट जो पशु था हाथी, वह कुछ देर के लिए जो है सन्न रह गया। मीन्स उसको कुछ समझ में नहीं आया। देन इट शिवर्ड फ्रॉम हेड टू फुट। उसके बाद वह हाथी सिर से पांव तक कांपने लगा। एंड कोलैप्स्ड मीन्स होता है गिर जाना, और वहीं ग्राउंड पर हाथी गिर गया। एट दिस पॉइंट ईश्वरन वुड लीव द स्टोरी अनफिनिश्ड। अब इस पॉइंट के बाद ईश्वरन ने क्या किया कि वह कहानी आधा अधूरा ही छोड़ दिया। एंड गेट अप मम्बलिंग, और कुछ बोलते हुए उठ खड़ा हुआ। आई विल बी बैक आफ्टर लाइटनिंग द गैस एंड वार्मिंग ऑफ द डिनर। वह बोला कि मैं वापस आऊंगा गैस जलाकर और अपना डिनर गर्म करके। महेंद्र हु हैड बीन लिसनिंग विथ रैप्ट अटेंशन वुड बी लेफ्ट हैंगिंग। क्योंकि महेंद्र जब भी ईश्वरन से कहानियां सुनता था तो उसको यह क्यूरियोसिटी होती थी, जिज्ञासा होता था कि आगे क्या होने वाला है, तो उसको अच्छा लगता था। तो इस तरीके से महेंद्र जो था रैप्ट अटेंशन हो गया था, मीन्स उसका सचेतन वहीं पर ठहर गया था। वेन ही रिटर्न, जब ईश्वरन वापस आया, ईश्वरन वुड नॉट पिक अप द थ्रेड ऑफ द स्टोरी राइट अवे। तो ईश्वरन जो है उस कहानी की कड़ी आगे नहीं बढ़ाया। तब क्या किया महेंद्र ने? महेंद्र वुड हैव टू रिमाइंड हिम दैट द कंस्कुलेशन वाज पेंडिंग। तो महेंद्र ने उसको याद दिलाया कि अभी भी वो कहानी पेंडिंग में है। वेल, ए वेटरनरी डॉक्टर वाज समन्ड टू रिवाइव द एनिमल। समन्ड मीन्स होता है कॉल, कॉल मीन्स बुलाना। समन्ड मीन्स क्या होगा? बुलाना। तो वेल, वेटरनरी डॉक्टर मीन्स पशु चिकित्सक। तो बढ़िया है, यहाँ ईश्वरन बोल रहा है कि ठीक है। उसके बाद क्या हो कि एक वेटरनरी डॉक्टर को बुलाया गया ताकि उस एनिमल को रिवाइव किया जा सके, मीन्स होश में लाया जा सके। ईश्वरन वुड श्रंक काउजली। अब ईश्वरन जो था पूरी तरह से यह कहानी आगे की ओर बढ़ा रहा था। 2 days later it was led away by its mahout to the jungle। 2 दिन के बाद महाउत आया और उस हाथी को जंगल की ओर ले गया। वेल, हाउ डिड यू मैनेज टू डू इट ईश्वरन? हाउ डिड यू ब्रिंग डाउन द बीस्ट? अब यहाँ पर महेंद्र पूछ रहा है कि आखिर तुमने यह कैसे किया ईश्वरन, और तुमने उस मोटे हाथी को, विशाल हाथी को, है ना, कैसे गिराया? It has something to do with Japanese art, I think, sir. कराटे और जुजित्सु इज कॉल्ड। कह रहा है कि कुछ ऐसे भी कलाएं हैं जैसे कि जापानीज कला। तो मैं इस जापानीज कला के बारे में जानता हूँ और ऐसा सोचता हूँ महाशय कि कराटे और जुजित्सु इसको कहते हैं। आई हैड रीड अबाउट इट समवेयर। कह रहा है कि मैंने इस जापानीज कराटे को और जुजित्सु कराटे को, जो है मार्शल आर्ट को, कहीं से पढ़ा था। इट टेम्पोररी पैरालाइज द नर्वस सिस्टम यू सी। तो यहाँ पर कह रहा है कि इस कराटे और जुजुत्सु के कारण क्या होता है कि अस्थायी तौर पर जो तंत्रिका सिस्टम, जो तंत्रिका पद्धति होती है, उसमें पैरालाइज हो जाता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। नॉट ए डे पास्ट विदाउट ईश्वरन रिकाउंटिंग सम स्टोरी पैक्ड विथ एडवेंचर, हॉरर एंड सस्पेंशन। अब यहाँ पर कह रहा है कि कोई भी ऐसा दिन नहीं था कि ईश्वरन कुछ ना कुछ स्टोरी जो है
बताता ही था। उस स्टोरी में एडवेंचर होता था, हॉरर होता था, सस्पेंस होता था, है ना। वेदर द स्टोरी वाज क्रेडिबल और नॉट, क्रेडिबल मीन्स ट्रू, मीन्स सच है, चाहे वो स्टोरी सच हो या नहीं हो। महेंद्र एंजॉयड लिसनिंग टू इट बिकॉज ऑफ द इमिटेबल वे इन विच इट वाज टोल्ड। अब यहाँ पर महेंद्र क्या करता था कि उस स्टोरी को वह सुना करता था, उसको आनंद मिलता था, है ना। जैसे कि ईश्वरन उसको इस स्टोरी को, चाहे कोई भी स्टोरी को कहता था। यहां तक समझ में आ रहा है ना आप लोग को? हेलो। अब नाउ ईश्वरन सीम टू मोर देन मेक अप फॉर द अब्सेंस ऑफ ए टीवी इन महेंद्र लिविंग क्वार्टर। मीन्स महेंद्र जिस क्वार्टर में रहता था वहां पर टीवी नहीं था, टीवी ऑब्सेंस था, टीवी नहीं था, तो टीवी के कमी को ईश्वरन पूरा कर देता था, ऐसा प्रतीत होता था। वन मॉर्निंग व्हेन महेंद्र वाज हैविंग ब्रेकफास्ट, ईश्वरन आस्क्ड, कैन आई मेक समथिंग स्पेशल फॉर डिनर टुडे टू नाइट। तो एक सुबह जब महेंद्र, है ना, नहा धोकर जब नाश्ते के लिए जब नाश्ता कर रहा था, तो वहां पर ईश्वरन ने पूछा कि क्या मैं आज कुछ खास स्पेशल डिनर में बना सकता हूँ महाशय। आफ्टर ऑल टुडे इज एन auspicious day. According to tradition, we prepare various delicacies to feed the spirit of our ancestor. Today, sir. कह रहे कि टुडे आज क्या है, तो ऑस्पिशियस डे है। ऑस्पिशियस मीन्स होता है गुड, अच्छा। आज बिल्कुल अच्छा दिन है, क्योंकि हमारे परंपरा के अनुसार हम लोग अपने पूर्वजों के लिए, एंसेंटर के लिए, उनकी आत्मा की संतुष्टि के लिए कुछ न कुछ अच्छा तैयारी करते हैं। दैट नाइट महेंद्र एंजॉयड द मोस्ट डिलीशियस डिनर एंड कॉम्प्लीमेंटेड ईश्वरन ऑन हिज क्यूरिनरी स्किल। अब देखो मीनिंग क्या है। तो डिलीशियस मीन्स होता है स्वादिष्ट, कॉम्प्लीमेंटेड मीन्स होता है प्रशंसा करना, और क्यूलिनरी मीन्स होता है स्किल ऑफ कुकिंग, माने खाना पकाने की कुशलता, है ना। तो महेंद्र जो था उस दिन बहुत ही स्वादिष्ट खाना एंजॉय किया और ईश्वरन का प्रशंसा किया, ईश्वरन के खाना बनाने की कुशलता को प्रशंसा किया। ही सीम्ड वेरी प्लीज्ड बट अनएक्सपेक्टेडली लॉन्च्ड इनटू ए मोस्ट गैरिश अकाउंट इन्वॉल्विंग द सुपरनेचुरल। अब देखो, वह महेंद्र उस दिन बहुत ही खुश दिखाई दिया, लेकिन क्या हुआ कि अनएक्सपेक्टेडली, है ना, जब ईश्वरन ने सुपर नेचर के बारे में बताया। सुपर नेचर मीन्स क्या होता है, तो स्टोरी ऑफ घोस्ट, घोस्ट मीन्स भूत, गुड। तो उसने, ईश्वरन ने सुपर नेचर मीन्स घोस्ट की कहानी उसमें शामिल किया। यू नो सर, क्या आप जानते हैं महाशय, द इंटायर फैक्ट्री एरिया वी आर ऑक्यूपिंग वाज वंस ए बरियल ग्राउंड। बरियल ग्राउंड मीन्स कब्र होता है जहां पर इंसानों को मरने के बाद दफनाया जाता है। तो यहाँ पर बता रहा है कि क्या आप जानते हैं सर कि ये पूरा समूचा जो फैक्ट्री का जो इलाका है वह पहले बरियल ग्राउंड था, एक बार कब्र हुआ करता था। ही स्टार्टेड, उसने शुरू किया। महेंद्र वाज जर्क्ड आउट ऑफ द प्लीजेंट रिवर he had drifted into after the satisfying meal। चूंकि वह पूरी संतुष्टि से भोजन कर चुका था, तो जब उसने इस बरियल ग्राउंड के बारे में सुना तो उसको जर्क लगा, उसको पूरी तरह से झटका लगा। आई न्यू ऑन द फर्स्ट डे इट सेल्फ वेन आई सॉ ए ह्यूमन स्कल लाइंग ऑन द पाथ। कह रहे कि जब मैं पहले दिन यहाँ पर आया था तो मैंने खुद से यहाँ रास्ते में एक ह्यूमन स्कल देखा, एक मानव की खोपड़ी पड़ी हुई देखी। इवन नाउ आई कम अक्रॉस ए नंबर ऑफ स्कल एंड बोन्स, ईश्वरन कंटिन्यूड। अब यहाँ पर कह रहा है कि जब भी मैं बाहर जाता हूँ और बाहर से जब यहाँ फैक्ट्री के एरिया में आता हूँ तो कई संख्या में मानव की खोपड़ियाँ और हड्डियां मैं देखता हूँ। ऐसा ईश्वरन जो है कंटिन्यू लगातार
बोलते जा रहा था। देखो इस फिगर में आप देख सकते हैं कि एक मानव की खोपड़ी है। He went on to narrate how he sometimes saw ghost at night. वह कहते जा रहा था, वह नरेट करते जा रहा था, वर्णन करते जा रहा था कि वह रात के समय कई बार उसने भूतों को, घोस्ट को देखा है। आई एम नॉट इजिली फ्राइटेंड बाई दिस थिंग सर, आई एम ए ब्रेव फेलो। यहाँ ईश्वरन कह रहा है कि मैं आसानी से डरने वालों में से नहीं हूं इन सब चीजों से, क्योंकि मैं बहुत ही बहादुर हूं। बट वन हॉरिबल घोस्ट ऑफ ए वुमन विच अपीयर्स ऑफ एंड ऑन एट midnight during the full moon. It is an ugly creature with matted hair and a shriveled face, like a skeleton holding a fetus in its arm. अब यहाँ पर और भी जो है हॉरिबल स्टोरी बना रहा है ना। ईश्वरन कह रहा है कि मैं डरने वालों से नहीं हूं, लेकिन एक बार क्या हुआ कि एक बहुत ही भयानक भूतनी जो औरत थी है ना, वो प्रकट हुई। और वो कब प्रकट होती है? तो जब फुल नाइट होता है ना, जब पूर्णिमा की रात होती है और मिड नाइट होता है, जब 12 बजते हैं तो वह प्रकट हो जाती है। वो देखने में कैसी है? तो अगली है, बदसूरत है ना। उसके बाल गंदे हैं, मेटेड हैं। उसके फेस जो है श्रीवर्ल्ड मीन्स क्या है? तो जैसे बूढ़े लोग हो जाते हैं तो उनका चेहरा झुर्री हो जाता है ना, तो इस तरीके से झुर्रीदार है। हाँ, और वो क्या की है? तो अपने बाहों में जो है एक अनबोर्न बेबी मीन्स एक छोटे से बच्चे को जो है पकड़ी हुई है, ऐसा वो प्रकट होती है। महेंद्र शिवर्ड एट द डिस्क्रिप्शन एंड इंटरप्टेड रेदर शार्पली, यू आर क्रेजी ईश्वरन। अब यहाँ पर महेंद्र जो है यह वर्णन सुनकर पूरी तरह से कांप गया, और कांपने के बाद वह ईश्वरन को डांटा कि क्या तुम पागल हो गए हो? देयर आर नो सच थिंग्स एज घोस्ट और स्पिरिट। ऐसी कोई भी वस्तु नहीं होती है जो भूतिया हो और आत्मीय हो। आत्मा वात्मा भूत हो तो कुछ नहीं होता है, ऐसा महेंद्र ने कहा। इट इज ऑल ए फिगमेंट ऑफ योर इमेजिनेशन। फिगमेंट भी होता है प्रोडक्शन, उत्पादन। यहाँ पर महेंद्र कह रहा है कि ये सारे तुम्हारे दिमाग की काल्पनिक उत्पादन है। गेट योर डाइजेस्टिव सिस्टम एग्जामिन्ड एंड मे बी योर हेड्स एज वेल। अब यहाँ पर महेंद्र कह रहा है कि ईश्वरन को कि जाओ अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का जांच कराओ, अपने पाचन तंत्र का तुम जांच कराओ, है ना, या फिर अपने सिर का जांच कराओ। यू आर टॉकिंग नॉनसेंस, तुम सिर्फ बकबक कर रहे हो। ही लेफ्ट द रूम एंड रिटायर्ड फॉर द नाइट, एक्सपेंडिंग ईश्वरन टू सल्क फॉर ए कपल ऑफ डेज। अब उसने महसूस किया कि आज रात तो ईश्वरन यहाँ से चला गया, लेकिन शायद 2 दिन तक ईश्वरन उसको दिखाई नहीं देगा, जब उसने महेंद्र ने ईश्वरन को डांटा था। बट द नेक्स्ट मॉर्निंग ही वॉज सरप्राइज्ड टू फाइंड द कुक एज चीयरफुल एंड टॉकटिव एज एवर। लेकिन यहाँ पर महेंद्र जो है अगले सुबह देखा कि वह अभी भी चीरफुल होकर मीन्स बहुत ही हर्षोल्लास के साथ है ना भोजन बना रहा था, और वह हमेशा की तरह वैसे ही बातूनी था, बातें कर रहा था।